मैं ये अल्लाह का शुक्र है पिछले 11 साल से मैं ये करवा रहा हूँ और ये मेरा एक शौक़ है। पहले मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने जब मुझे नवाज़ा है तो फिर मेरी वालिदा से मैंने परमिशन ली। ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ होते हैं और वो अपने घर को चलाने के लिए घर नहीं जाते, चीज़ें डिलीवर करते हैं लोगों के घरों में इफ्तार की। हम लोग भी एक आम इंसान हैं, अल्लाह पाक ने अगर आज इज़्ज़त सारा कुछ दिया है तो लेकिन हमें इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, इन लोगों की वजह से आज हम लोग हैं। तो बस मुझे इनके साथ ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। बेटे का शौक क्या है, वो क्या बनना चाहता है? रमज़ान का महीना है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। मैं चाह रहा हूँ कि वो क्रिकेट ना खेले, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे आगे सवाल खड़ा करे कि मुझे बताएं आगा अली कैसे कप्तान, आपको लगता है कि वो नो ठीक है? कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नज़र रमज़ान मुबारक का महीना जैसे शुरू होता है तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ साहिबे इस्तात लोगों की जानिब से जो है वो सहरो अफ्तार का भी आगाज़ कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ क्रिकेटर और बैट्समैन उमर अकमल साहब मौजूद हैं। ये भी रमज़ान के 30 दिन जो है अपने घर के बाहर उन्होंने एक सेटअप लगाया हुआ है, वहाँ पर लोग आते हैं और 30 के 30 दिन जो है यहाँ पर अफ्तारी भी करते हैं और सहरी भी यहाँ पर कराई जाती है। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप, हमने सुना आप इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी 1-2 साल हुआ है कि हमें पता चला है ऐसा। बस वो इसलिए पता आपको चला 1-2 साल हुए हैं क्योंकि मैं ये अल्लाह का शुक्र है पिछले 11 साल से मैं ये करवा रहा हूँ और ये मेरा एक शौक़ है। इंसानों के मुख्तलिफ डिफरेंट शौक़ होते हैं, लेकिन मेरे भी बहुत डिफरेंट से शौक़ हैं, उनमें से एक ये भी है। और पहले मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने जब मुझे नवाज़ा है तो फिर मेरी वालिदा से मैंने परमिशन ली। अल्लाह पाक मेरी वालिदा को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। बस वालिदा से परमिशन ली है तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला कभी भी नहीं रुका। अच्छा, 11 साल पहले अगर हम जाएं तो मतलब क्या सोचा था कि कैसे शुरू करता हूँ, क्यों शुरू करता हूँ बेसिकली? बस एक शौक़ था। पहले इतना हम लोग आप कह सकते हैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे। सम टाइम ग्राउंड में जाना, वहाँ से वापसी पे अफ्तारी हो जानी, मुख्तलिफ घरों के बाहर दस्तरखान लगे होते थे तो हम लोग वहाँ पे बैठते थे। तो वहाँ से मुझे शौक़ डेवलप हुआ कि अल्लाह ताला कभी मुझे देंगे तो मैं भी अपने घर के बाहर इस तरह के दस्तरखान लगाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, ये मेरा एक अल्लाह ताला ने ये भी शौक़ पूरा किया। मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का। ये बड़ा पोश एरिया है तो यहाँ पर लोग आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं यहाँ पे लोग क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ होते हम्म। हैं और वो अपने घर को चलाने के लिए घर नहीं जाते, चीज़ें डिलीवर करते हैं लोगों के घरों में इफ्तार की। तो आते हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको बहुत भाइयों की तरह रखता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि यार कोई भी आपका कलीग है उसको लेके आओ। तो जितने भी लोग होते हैं तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है और मैं ज़्यादा खुशी से करता हूँ। हम देख रहे थे आप मतलब उनके साथ लगे हुए हैं, उनको खाना भी दे रहे हैं और बल्कि नमाज भी आप उनके साथ ही पढ़ रहे थे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम लोग भी एक आम इंसान हैं, अल्लाह पाक ने अगर आज इज़्ज़त सारा कुछ दिया है, तो लेकिन हमें इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, इन लोगों की वजह से आज हम लोग हैं। तो बस मुझे इनके साथ ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। फैन्स भी आते होंगे फिर ऐसे खाना खाने और फिर आपसे मुलाकात भी हो जाती बिल्कुल, है? फैन्स भी आते हैं और वो अगर मुझे बोलते हैं कि जी पिक्चर वगैरह लेनी है ये वो, तो मैं उनको भी नहीं इनकार करता, लेकिन जब इफ्तार का टाइम होता है मैं उनको कहता हूँ यार चलो पहले इफ्तार करते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। वो इनकार नहीं है वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकार नहीं है। अच्छा, अब मुझे मतलब अफ्तारी में होता क्या-क्या है? मतलब मुख्तलिफ डिशेज़ होती हैं कि जैसे आपने खुद ही देखा होगा हुँ, कि टोटली घर का खाना बना हुआ है, यस। ठीक है? और जो अंदर बना होता है, वो ही बाहर आता है। ये नहीं मैं ओके। कहता कि बाहर के लिए अलग बनाऊँ, अंदर के लिए अलग बनाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस इसमें मैं फुली क्रेडिट अपनी वाइफ़ को देता हूँ और उन्होंने जो मैंने उनको गाइड किया है, वो ही पिछले 11 साल से वो उस चीज़ को लेके हुए चलती हुई आ रही हैं और इस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए मैंने अपने बेटों को अपने साथ लगाया है। कि एज़ ए मुसलमान हमें भी बिलीव है कि हमने एक ना एक दिन अल्लाह ताला के पास जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ या नहीं भी हूँ, तो ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे ये सिलसिला कभी भी ना रोके, आगे जब वो बड़े होंगे उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन माशाल्लाह से वो छोटा बेटा हम देख रहे थे कि आपके साथ-साथ लगा हुआ है, मतलब शुरू से आपने उसको बता दिया कि ये करना है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि हुँ। लास्ट टाइम इतना वो एक्टिव नहीं था, लास्ट टाइम तो वो बहुत छोटा था और अभी माशाल्लाह वो थोड़ा-सा एक्टिव हुआ और इसलिए मैं उसको अपने साथ-साथ रख रहा हूँ। वो खुद भी भाग-दौड़ के कर रहा है ये काम। बिल्कुल, यही काम कर रहा है और बस जैसे मैंने पहले कहा है ना कि बस एक शौक है कि मेरा बेटा ये जब करे तो इसको कंटिन्यू करे, उसके बाद जो अल्लाह ताला को मंज़ूर, अगर वो बड़े होंगे तो इस चीज़ को अगर कंटिन्यू करेंगे तो मेरी भी
मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरे बेटे ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, आपने बेटे की बात की और उस आपका शौक है ये, लेकिन बेटे का शौक क्या है, वो क्या बनना चाहता है? उसका एक शौक है क्रिकेट खेलना, अच्छा। लेकिन रमज़ान का महीना है, मैं इधर झूठ नहीं बोलूँगा। मैं नहीं चाह रहा था कि वो क्रिकेट खेले, लेकिन वो माशाल्लाह इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है कि मुझे मेरे वालिद साहब ने, कामी भाई ने सख्ती से मना किया है कि इसको क्रिकेट से मना नहीं करना है, इसको खेलने देना है। लेकिन एज़ ए फ़ादर, मैं अगर आपको ऑनेस्ट होके बताऊँ, रमज़ान का महीना है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि वो क्रिकेट ना खेले। कि हमने हमने तो ख़ैर नहीं, जो मैंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, मेरी फैमिली ने सर्व किया पाकिस्तान के लिए, एंड ऑफ द डे हमारे साथ क्या हुआ है, चलें हम तो बड़े हैं, ऑब्वियसली जब वो भी बड़ा होगा तो अल्लाह ना करे किसी भी फादर के बेटे के साथ ऐसा हो, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे आगे सवाल खड़ा करे कि अगर आपने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया था, तो एंड ऑफ द डे आपको आपको आपका साथ पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं दिया। तो मैं नहीं ये चाहता कि मैंने अगर अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना पूरा कैरियर, आप ये कह सकते हैं कि फैमिली को भी मैंने एक साइड पे रख के क्रिकेट को वो सारा टाइम दिया है, तो एंड ऑफ द डे क्रिकेट बोर्ड ने मेरा साथ ही नहीं दिया। आपके सामने है कि मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है। सर, अब जैसे अभी आपने बात की तो हम देखते थे और हमने ये सुना था भाई अफरीदी के बाद अगर आते तो आप बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग और अगला एक बार हो जाता था कि यार बॉलिंग कराते हुए आगे उमर अकमल है तो कुछ भी हो सकता है। बस वही क्रिकेट शौक से खेली है और हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी खेल रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, अपनी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस हर चीज़ कर रहा हूँ। हुँ। बाकी आगे अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है। लेकिन वही बात आ जाती है, सुनने में यही आता है, जी हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी हुई नहीं है। वो माशाल्लाह वनडे के लड़के टी20 में डाल दिए हैं, टी20 के लड़के वनडे में डाल दिए हैं। समझ ही नहीं आई जिन्होंने परफ़ॉर्म किया वो किधर स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आपने कहा कि आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस पूरी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि एक ना एक दिन दोबारा से आप टीम में आएँ और मतलब जो फैन्स हैं, वो फिर से खुशी से आपको देख सकें? बिल्कुल, मैं अपने फैन्स का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ, अभी तक वो इतना प्यार देते हुँ। हैं। और देखिए, उम्मीद तो मैंने इंसान से तो कभी भी नहीं लगाई और ना कभी लगाऊँगा। उम्मीद इंशाल्लाह मैंने जब भी लगाई है अल्लाह ताला से लगाई है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पे पूरा बिलीव है कि जिस तरह का मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरा ज़रूर कमबैक करवाएँगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर अब एक दफ़ा अपने फैन्स को दिखाएँगे कि क्रिकेट हम लोग इंशाल्लाह वैसी ही वापस लेके आएँगे जैसी हमने छोड़ी थी। कि इंशाल्लाह हम वैसे ही देखना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा, आपने कहा कि सर्जरी करेंगे ये लोग और ये चीज़ें चल रही हैं। मुझे बताएँ, आगा अली कैसे कप्तान, आपको लगता है कि वो नो ठीक हैं? कमेंट्स।